स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें डेफिनेशन था, उसके एडवांटेजेस थे, टाइप्स थे और बहुत सारी चीज़ें थी। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया लाइफ स्पेन, और ये है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें सारे के सारे इसमें है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने मेन हेडिंग डलवाया था लास्ट टाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप लोग इसको पास करके एक एक करके सारे 6 पॉइंट्स हैं, सब सारे 6 पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग एटलीस्ट 2 पे डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, आपको जानना ही है कि आपका फ्रेगमेंटेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना है। रीजनरेशन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन इसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा जानना है। ठीक है, डीपली आपको जानना है फिजन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिफरेंट टाइप्स को आपको जानना है। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोग एक एक करके सारे स्टेप्स को नोट कर लीजिएगा और फेयर कॉपी में इसको फेयर कर लीजिएगा। अब एक एक करके मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक, आप हेडिंग डालिए फिजन, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, डिफिनीशन पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, डायग्राम पढ़ना है और एग्जाम्पल पढ़ना है सबके लिए। ये जितने भी हैं इसमें मेन क्या पढ़ना है, डिफिनीशन पढ़ना है, टाइप्स पढ़ने हैं, डायग्राम सबके बारे में पढ़ना है। डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप अपने से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, और सबका एग्जाम्पल पढ़ना है। ठीक है, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आते हैं फिजन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें, केवल और फिजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब आप डिफिनीशन हेडिंग डालिए, डिफिनीशन फिजन का क्या डालेंगे, डिफिनीशन। ठीक है, और मैं आपको डिफिनीशन बोल दे रहा हूँ और लिखा भी हुआ, उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ यहाँ पे दिख भी रहा होगा। प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which single celled organisms divide to form their offspring. Process of asexual reproduction in which single celled organisms divide to form their offspring. ये आपके हो गए फिजन के डेफिनेशन। अब इसके बारे में मैंने क्या बताया था, टाइप्स। ठीक है, तो फिजन के टाइप्स अगली हेडिंग आपकी रहेगी, फिजन के टाइप्स। पहला हेडिंग डिफिनीशन और सेकंड हेडिंग टाइप्स। देखो, फिजन बेसिकली 2 तरह का होता है। कौन कौन, बाइनरी फिजन और सेकंड वन क्या होता है, मल्टीपल फिजन। 10th वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन उतना डीप नहीं था वहां पे, बट पढ़ लिए होंगे मल्टीपल फिजन। तो ये 2 हो गया, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ठीक है, अब आते हैं बाइनरी फिजन। इसमें सब कुछ वही डिफिनीशन लिखिए, जो भी डिफिनीशन है उसमें सब कुछ वही लिखिए, बट इसमें थोड़ा सा एक चेंज करना है। जैसे मैंने अभी बताया है कि आप ये जो डिफिनीशन है ये ऐसे ही। अब आपको करना क्या है, अब हेडिंग आपका जो पड़ेगा वो पड़ेगा बाइनरी फिजन, और इसमें आप हेडिंग डालिए इसके डिफिनीशन के बारे में। ठीक है, पहले इसकी मीनिंग हम समझ लो, उसके बाद हम इसको लिखवा रहे हैं। देखो, जो बाइनरी फिजन है इसमें जो वर्ड छिपा है वो बाई। ठीक है, बाई का मतलब होता है 2, यानी कि ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हो। देखो, कंडीशन क्या है कि ये फिजन ओवरऑल जो भी प्रोसेस है ये सब के सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ये बाइनरी फिजन की। बाइनरी मीन्स, बाई मीन्स होता है 2, इसमें एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ये 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक से क्या कितने हो जाते हैं, 2। कंडीशन ये कि 2 से ज़्यादा होते ही नहीं है। अगर 2 से ज़्यादा हो तो कौन सा फिजन हो जाएगा, मल्टीपल। फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, स्प्लिट होना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रेक, और ये बाइनरी मीन्स क्या होता है, डिवाइड इंटू 2। ठीक है, ओवरऑल बाइनरी फिजन मीन्स क्या होगा, डिवाइड इंटू 2। तो आप अब प्रोसेस लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं प्रोसेस मतलब डिफिनीशन लिख लीजिए। प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which
अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको लॉजिक ये लगाना है कि 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स किस तरह से डेफिनेशन को बना सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, यहाँ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लिखा है, इसी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड टू फॉर्म, यहाँ पे देयर ऑफ स्प्रिंग की जगह पे क्या लिख देंगे, टू इक्वल कॉपी, टू इक्वल कॉपी ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो आपका कंप्लीट डिफिनीशन क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिसकी जगह पे आपको लिखना था प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड टू फॉर्म टू इक्वल कॉपी ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जिसको आप क्या बोलते थे लास्ट टाइम मैंने बताया था, ठीक है वेरी गुड, क्लोन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लोन्स। ठीक है, क्लोन्स क्या होते हैं, ऐसे डॉटर्स या ऐसे ऑफस्प्रिंग्स जिसमें जिसका जेनेटिक मटेरियल और एक्सटर्नल फीचर्स यानी मॉर्फोलॉजी क्या हो, बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे हो, वो हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पॉसिबल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने क्या बताया था, डिफिनीशन हो गया। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ये बाइनरी फिजन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको आप लिख दीजिए। पहला मैंने बताया था डिफिनीशन होगा हर बार, टाइप्स होगा, डायग्राम होगा और एग्जाम्पल होगा। अब डिफिनीशन क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन के डिफिनीशन मैंने बता दिया। अब आप इसका क्या लिखिए, टाइप्स, बाइनरी फिजन में भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, चलो अब टाइप्स पे थोड़ा सा डिस्कस कर दें। बाइनरी फिजन में बेसिकली जो बाइनरी फिजन होता है वो पहला बाइनरी फिजन होता है इर्रेगुलर टाइप, इर्रेगुलर टाइप्स। दूसरा टाइप जो बाइनरी फिजन का होता है वो होता है रेगुलर टाइप, रेगुलर टाइप्स। और रेगुलर टाइप्स में आपको कितने पढ़ने हैं, 2 पढ़ने हैं। कौन कौन, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, ये आप हेडिंग डाल दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखवा देंगे। ठीक, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। अब आते हैं, ये आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है और आप पेज नंबर 5 एनसीईआरटी, मैं बार बार कर रहा हूँ कि साइड बुक के क्वेश्चन आप मत करिए, साइड बुक आपका आपको अपनी स्टडी के लिए है, आप सिर्फ जो है एनसीईआरटी को फॉलो करिए। ठीक है, अब हेडिंग आपको पड़ेगा क्या, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, हेडिंग आप डाल दीजिए इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इसके बाद अगली हेडिंग होगी रेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, अमीबा। ठीक है, अमीबा में जो फिजन होता है वो इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है। इसको आप जब पेज नंबर 5 एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, उस पर आप फोकस करिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में अमीबा का कोई शेप होता नहीं है, जनरली ऐसे होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, सबसे बाहर क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद क्या होता है साइटोप्लाज्म, इसके बाद क्या होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब होता क्या अगली स्टेज में, इसके बॉडी जो है यूनिसेलुलर वो एज यूजुअल रहती है, बट इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, डिवाइड होता है। और न्यूक्लियस के डिवीजन के प्रोसेस को आप लोग पढ़े होंगे, 11th में ही पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। और इसी में आप लोग पढ़े होंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो ये सब कैरियोकाइनेसिस है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा कि जो सेल है, ये सेल ये दोनों न्यूक्लियस के साइड में बिल्कुल इस तरह से एक लाइन बना करके अपने आप को सेपरेट कर लेगा, यानी कि 2 न्यूक्लियस 2 अलग अलग साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अब अगले स्टेज में क्या होगा, ये जो स्टेज है ये आपका क्या है, साइटोगेमी, साइटोकाइनेसिस, सॉरी साइटोकाइनेसिस। तो पहला प्रोसेस क्या है, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा प्रोसेस क्या है, साइटोकाइनेसिस। कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। अब अगली स्टेज में क्या होता है, अब अगली स्टेज में 2 अमीबा की बॉडी बन जाती है। ठीक, तो ये आपके सारे स्टेप्स हैं एनसीईआरटी। कौन सा पेज, पेज नंबर 5। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 5 पे आप जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको लिख लेंगे। पहला स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, मैकेनिज्म ऑफ
साइटोसॉल डिवीजन और साइटोप्लाज्म डिवीजन और मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैकेनिज्म ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और मैकेनिज्म ऑफ फिजन इन अमीबा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डायग्राम भी आपको रख देगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़ा हुआ और एडल्ट हुआ, मैच्योर हुआ, तो ये दो अपने बॉडी को बढ़ाया, थोड़ा सा इंक्रीज किया, उसके बाद क्या हुआ, ये सेम वही चीज़ इसमें से डिवाइड हो गया, यानी कि अब ये एग्जिस्ट नहीं हुआ, अपने दो ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो गया, यानी कि ये अमीबा इस केस में पूरा क्या हुआ, मरा ही नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है इमोर्टल। क्या बोला जाता है, इमोर्टल, अमर। अब कुछ क्वेश्चन लिख दीजिए, होमवर्क लिखिए आज का। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ये आपका एक होमवर्क हो गया। और दूसरा होमवर्क लिखिए, नेचुरल डेथ ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स नॉट अकर्स, नेचुरल डेथ ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स नॉट ऑकर्स। ठीक है, तो ये आपका आई थिंक कंप्लीट हो गया है, अच्छे से हो गया है। अब आते हैं, बाइनरी फिजन हो गया था, बाइनरी फिजन का रेगुलर इरेगुलर फिजन हो गया था, अब आते हैं रेगुलर फिजन पे। ठीक है, ट्रांसवर्स फिजन्स और लॉन्गिट्यूडिनल फिजन्स पे आते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसवर्स फिजन क्या होता है, इसको समझा दें, फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल फिजन्स पे समझाएंगे। चलो, ट्रांसवर्स मीन्स होता है जब कोई बॉडी को, ठीक है, जब कोई बॉडी को ऐसे काटा जाता है तो ये ट्रांसवर्स हो गया, और जब किसी बॉडी को ऐसे काटा जाता है तो क्या हो जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन्स। यानी कि आप जो है इसका डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, पैरामीशियम और लॉन्गिट्यूडिनल फिजन्स का एग्जाम्पल लिख दीजिए, यूग्लिना और लिशमानिया। लिशमानिया के बारे में मैंने बताया था, इससे लिशमैनिएसिस होता है और ये भी प्रोटोजोअन्स है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि पैरामीशियम कैसे डिवाइड करता है। पैरामीशियम की बॉडी आप जानते हैं, इसको स्लीपर एनिमल्स कहते हैं, बिल्कुल चप्पल जैसे छप जाता है वैसे इसकी बॉडी होती है। दिख तो रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो फिर इसको थोड़ा सा ब्लैक कर दे रहे हैं, अब दिख रहा होगा बिल्कुल। इसकी बॉडी ऐसे डिवाइड होती है, न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है और बॉडी बाद में डिवाइड होती है। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, इसकी बॉडी थोड़ा सा ऐसे सेल रिज बनता है, उसके बाद इसकी बॉडी दो बन जाती है और दोनों अलग अलग न्यूक्लिया, दोनों अलग अलग जो है अमीबा और पैरामीशियम में डिवाइड हो जाता है। अब आते हैं ट्रांसवर्स फिजन के बाद लॉन्गिट्यूडिनल फिजन्स पे आते हैं। जैसे ही लॉन्गिट्यूडिनल फिजन्स लिखा है यूग्लिना में होता है, तो ये यूग्लिना की बॉडी और लिशमोनिया की बॉडी ऑलमोस्ट ऐसे ही होती है, और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, इसकी बॉडी ऐसे डिवाइड होगी, तो पहले इसकी बॉडी में न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद इसका सेल डिवाइड होगा, ये फ्लैजिला है, इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म को आप अच्छे से लिख दिया, डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा, नेट वगैरह या साइड बुक से कहीं से भी। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये इतना डीप है नहीं, इसलिए मैं डीप बता नहीं रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बोला था क्या, नेक्स्ट बोला था फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिए हेडिंग फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है मल्टीपल फिजन, ये आप भूल रहे थे, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल मीन्स होता है मैनी, और फिजन मीन्स होता है डिवाइडेशन। ठीक है, और टू ब्रेक। अब आते हैं मल्टीपल
यानी कि मैनी इसमें होता क्या कि कोई भी सिंगल सेल, मैंने बताया फिजन हमेशा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में ही होता है, ठीक है। इसमें कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एक ही बार में बहुत सारी कॉपी बना लेता है। ये भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं, इसलिए सिर्फ आपको इसके बारे में जानना है। बहुत ज़्यादा कॉपी एक ही बार बना लेता है। तो आपको डिफिनीशन लिखना भी है और इसके बारे में समझना भी है। तो लिख लीजिए कॉपी में सेम वही डिफिनीशन जैसे मैंने बोला था। प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, यहाँ पे लिखिए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स डिवाइड टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज एट वंस। लिखिए प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच single celled organisms divide to form their offspring, multiple copies of the offspring at once, divide to form multiple copies of their offspring at once, ठीक है। चलो अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। इससे अमीबिएसिस होता है, ये आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या, प्लाज्मोडियम, इससे कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरी, ये 3 प्लाज्मोडियम के हमारे कॉमन प्रोटोजोन्स हैं जो एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू बॉडी में हमारे आते हैं और मलेरिया काज करते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अभी तो पढ़ना नहीं है, चैप्टर 8 में ये भी है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मलेरियल पैथोजन, वो चैप्टर 8 के एंगल से पूछता है, चैप्टर 1 के एंगल से नहीं पूछता है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा होमवर्क, ठीक। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, हम पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। हम पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, पीस होता है, फ्रेगमेंट्स। जैसे कोई स्ट्रिप है, ये छोटे छोटे पीस में टूट जाए, पीस तो आप समझते होंगे जी, बिल्कुल। ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाए, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। ये जो छोटे छोटे टूटे हुए पार्ट्स हैं, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। और ये पूरा प्रोसेस बोलता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। चलो आते हैं फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन लिख लो, दिख रहा है, फिजिकल डिग्रेडेशन ऑफ पैरेंटल बॉडी पार्ट्स एंड देयर डिटैचमेंट मीन्स क्या होता है, बॉडी से अलग होना, यानी कि टूटना भी और बॉडी से अलग भी हो जाना। फिजिकल डिग्रेडेशन ऑफ पैरेंटल बॉडी पार्ट्स एंड देयर डिटैचमेंट इन ऑर्डर टू फॉर्म आइडेंटिकल कॉपीज, लिख सकते हैं, कॉपी लिखा हुआ है, आइडेंटिकल कॉपीज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसको पॉज करके डिफिनीशन को 2 बार पढ़ के तब आप कॉपी में, फेयर कॉपी में लिखिएगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, यहाँ से आपको मल्टी सेलुलर मिलने शुरू हो जाएंगे। यूलोथ्रिक्स क्या है, मल्टी सेलुलर एल्गी है। ये दोनों क्या है, एल्गी, यानी कि किंगडम प्लांटी के दोनों एजेंट हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में मैकेनिकल प्रोसेस होता है। जैसे होता क्या, इसका स्ट्रक्चर यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, दिख तो रहा होगा, शेड कर देना अच्छे से दिखेगा। बॉडी में वाटर बॉडी में ये ऐसे वेब्स, जो पानी बहता है उसी में ऐसे इस तरह से ये लहर खाते रहते हैं, इस तरह से वो लहर खाते रहते हैं। वाटर करंट इस पर जब स्ट्रोक करता है तो इसकी बॉडी छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है। इसको आप डिफिनीशन में ऐसे लिख दीजिएगा और एक्सप्लेनेशन में कैसे करिएगा, when the water current or water waves make stroke over the body of any algal multicellular organisms, then their body divided into many fragments,
The phenomenon is called fragmentation, and each fragments now become able to grow the new young one. That is the process of asexual reproduction. आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा, पॉज करके रिवर्ट करके, जो भी जैसे भी है इसको आप दोबारा से लिख डालिएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक हैं वो क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन भी सिलेबस में नहीं, लेकिन हम इसको बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलो रीजनरेशन, री मीन्स पहले बताया जी, हाँ बिल्कुल समझ गए। री मीन्स होता है अगेन, स्कूल विल रीओपन, पता नहीं कब ओपन होगा, कोरोना वोरोना के बाद। चलो आते हैं, जनरेशन मीन्स क्या होता है, आप यंग जनरेशन हो, एग्जाम्पल देखो, आप क्या हो, यंग जनरेशन हो, यानी कि आप नए ज़माने के उत्पन्न हुए बालक हो, बालिकाएं हो, ठीक है। अब आते हैं, जनरेशन मीन्स क्या होता है, जो प्रोडक्शन मान सकते हो, मीन्स इसमें जनरली ये इसको रिप्रोडक्शन माना ही नहीं जाता, इसलिए सिलेबस में नहीं है। 11th 12 10th में आपने पढ़ा होगा, प्लेनेरिया में होता है रीजनरेशन। एक्चुअल में होता है कि इसमें सिर्फ बॉडी पार्ट से रिपेयर होती है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द रीजनरेशन एंड रिप्रोडक्शन, इसको रिप्रोडक्शन से अलग माना जाता है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, न्यू यंग वन, होल न्यू यंग वन बनता है, ठीक है यानी कि 1 से 2 बन जाते हैं। और इसमें क्या होता है, सिर्फ बॉडी पार्ट से रिपेयर होती है। बॉडी पार्ट से रिपेयर का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैसे होता है, ये प्लेनेरिया एक्चुअल में जब थोड़ा सा इसको मन करता है, मूड करता है, तो अपने बॉडी को दोनों पोल्स की तरफ पुल करती है, ठीक है, खींचती है एक दूसरे की तरफ, और इस खिंचाव में इसकी बॉडी ब्रेक हो जाता है। जब इसकी मैच्योरिटी आती है तो अपने बॉडी को दोनों साइड में क्या करती है, खींचती है, और इसकी बॉडी 2 पीसेज में, 3 पीसेज में ब्रेक हो जाती है। अब ये उसका हेड हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया, टेल हो गया। अब इसमें क्या क्या और बनेगा, इसमें सिर्फ आपका मिडिल पार्ट और टेल बनना है। इसमें क्या बनेगा, हेड बनेगा और टेल बनेगा। इसमें क्या बनेगा, मिडिल पार्ट और हेड बनेगा। यानी कि ये अगर न्यू यंग वन बना रही है तो इसको सिर्फ 2 पार्ट्स बनाने हैं। कौन कौन, मिडिल पार्ट्स और मिडिल पार्ट्स एंड टेल। ऐसे ही ये डायग्राम और ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन और मैकेनिज्म कैसे कर लीजिएगा, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी प्लेनेरिया पुश देयर बॉडी पार्ट एंटेरियरली एंड पोस्टेरियरली इन ऑर्डर टू स्प्लिट्स टू फॉर्म मैनी पीसेस। देखो वहाँ पे रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में, उसमें भी दोनों में पीसेस बन रहा था, लेकिन वो मैकेनिकल प्रोसेस है, वहाँ पे स्ट्रोक नहीं लगता वाटर करंट का, तो वो बॉडी टूटती नहीं। यहाँ पे स्ट्रोक्स नहीं, इसकी बॉडी खुद खींच रही है दोनों साइड में, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। द बॉडी स्प्लिट्स इनटू 1 or more than 1 pieces and the lost parts get further repaired in order to form the new young one, ठीक है। ये प्लेनेरिया में हो गया, रीजनरेशन हो गया, खत्म हो गया सारी चीजें। अब आपको बडिंग हेडिंग डालना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाले हैं।